यस, सी सैट सभी के लिए एक इशू है, सी सैट मैथ्स और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, राइट? सो इसमें व्हाट आई डिड कि पहले तो पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर ले कुछ क्वेश्चंस, राइट? कुछ थीम्स निकल के आ गई कि इस टॉपिक्स में दे आर आस्किंग, बट हु नोज कि नेक्स्ट ईयर उसका ही कुछ वो वेरिएशन दे दे, राइट? तो पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लिए टॉपिक वाइज। देन एक अरिहंत की बुक आती है दैट आई रेफर्ड, उसमें कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के क्वेश्चंस भी है, बट एक लेवल अप तो हम प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। नेक्स्ट ईयर यू नेवर नो, क्योंकि सी सैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। आई मीन मैंने कितने लोगों से सुना है कि सी सैट ही नहीं हुआ, जीएस में तो बड़े अच्छे मार्क्स थे, इट डजंट सर्व एनी पर्पस, राइट? तो एक लेवल ऊपर जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देन स्ट्रेस टेस्ट, ओके। सो व्हाट आई मीन बाय दिस कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर से मैथ्स क्वेश्चन अगर करते जा रहे हैं, मैं अपने लिए बताती हूँ कि अगर मैं मैथ्स ही करती जाती तो मैं ऐसे जगल हो जाती थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस कुछ हमारा ब्रेन पार्ट मैथ्स के लिए ट्रेंड है, कुछ लैंग्वेज के लिए ट्रेंड है। तो 5 क्वेश्चंस जैसे मैंने मैथ्स के करे, तो नेक्स्ट अगर बड़ा ही मुश्किल आ गया तो मैं तो वो जाऊँगा ना कन्फ्यूज़ कि यार ये तो आता ही नहीं है। तो मैंने बोला कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रेंथ है, मैं उस पर जाऊँगी। कुछ कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, ईज हो गया ना माइंड की, आते हैं हमें क्वेश्चन। फिर ऐसा होगा कि आते हैं तो हो ही जाएगा, नहीं फिर से मैथ्स पे जाओ, जो नहीं आते वाले होते हैं उसको ट्राई करो। फिर ऐसा होता है कि यार कुछ मुश्किल आ गया, वापस से कॉम्प्रिहेंशन। तो ये मेरी अप्रोच थी कि मिक्स एंड मैच करके चलो। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक पूरा घंटे में इंग्लिश करते हैं, नेक्स्ट में सी सैट करते हैं, आई मीन मैथ्स के करते हैं। सो अगेन जो आपके लिए वर्क करे यू कैन फॉलो। आई थिंक मेरे लिए काफ़ी वर्क किया, एंड इसलिए भी डिस्पाइट हैविंग सच टफ पेपर आई थिंक आई कुड हैंडल दिस। या थर्ड पॉइंट इज द क्लॉक इज टिकिंग एंड मैनेज द ईगो। मतलब कुछ क्वेश्चन पे अगर हमने बहुत ही सिंपल टॉपिक है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम सब करते हैं, उस पर कुछ टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो अब हमें वो जाता है कि इतना पढ़ा है मैंने तो ये तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? हो सकता है क्वेश्चन ही टफ हो, तो छोड़ दो, क्या हो गया? इससे हमारा टाइम बच जाएगा, हम ट्राई करेंगे, नहीं होगा फिर रिग्रेट होगा कि क्यों ही पढ़ा था, हमने कुछ और कर लेते, ये सब जो थॉट्स चलते रहते हैं। तो कोई बात नहीं हो रहा ना, किसको ही करने हैं सारे क्वेश्चन, क्वालिफाइंग है तो छोड़ दो उसको, ईगो पे मत लो कोई भी चीज़, राइट? नेक्स्ट है 3 आवर गैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कि सी मेरे को लगता है ये इंटेंशनली किया हुआ है, मतलब ये मेरी थ्योरी है। 3 घंटे का टाइम देने की क्या जरूरत थी? जीएस हो गया, करा लो फटाफट से सी सैट। ये मेंटल जो वो होता है ना स्ट्रगल उस 3 घंटे में, ये बहुत, मतलब लोग आंसर ही देखने लग जाते हैं कि क्या आंसर था उसका। यार ये मैंने ना बुक में उधर देखा तो एक बार चेक कर लूँ, सही होगा तो मेरे को थोड़ी अश्योरेंस मिल जाएगी। देखो अश्योरेंस मिल गई फिर आप ढीले हो जाओगे कि सी सैट तो हो ही रहा है, जीएस तो हो ही रहा है। दूसरे में अगर नहीं हुआ, सेकंड केस समझो कि भाई ये तो गलत हो गया, आता वो भी गलत हो गया, तो हो सकता है भगवान ही ना चाहे, यू नो ऑल दी स्टोरीज वी मेक। तो देखो ही मत, जीएस हो गया होगा कंप्लीट डन, नेक्स्ट सी सैट पे फोकस करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया था कि काफ़ी चाइल्डिश साउंड करेगा ये, बट मैंने एडिशन के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन कुछ कुछ क्वेश्चन एक पेज पे लिख लिए कि मैं पहले एक सॉल्व करके जाने वाली हूँ। अब आप देखो तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली हरकत है, आप सम सॉल्व कर रहे हो एडिशन के। मुझे लगता है ये आपका माइंड, आप ट्रेन हो जाते हो फटाफट से करने के लिए। ये भी किसी एथलीट नहीं बोला था कि अगर उनका हाफ एन आवर का वो होता है कंपटीशन, तो वो 3 घंटे पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जस्ट टू गेट इन द ग्रूव। सो वाई, आई मीन हमारे लिए भी कंपटीशन से कम थोड़ी है, कोई एथलीट ही है हम भी, राइट? तो हम भी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले से आप सम सॉल्व करने लग जाओ एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, ताकि फटाफट कैलकुलेशन हो जाए। और सी सैट में टाइम ही सब कुछ होता है, राइट? और स्लीप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उस अगर 3 घंटे में इफ़ यू कैन स्लीप देन स्लीप। तीसरा खाने में व्हाट विल आई ईट, ये भी बड़ा वो रहता था कि अब मैं एग्जांपल दूँ तो रोटी खाने से नींद आती है तो आई वुड हैव चावल या ऐसा कुछ करके। तो आप अपना देख लीजिए जो आपको बेस्ट लगे, जो ईजिली आप प्रोडक्टिव रहे, फॉलो दैट, राइट? या ये मेरा सी सैट का तरीका था कि ये 23 का पेपर है, जैसे मैंने कहा कि 2 जैन को हो गया था पेपर, अब क्या करें, तो 23 का पेपर दोबारा उठा के देखा। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू के अप्रोच से ही सॉल्व हो रहे थे, बस थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले गए वो लोग, तो है तो पीवाईक्यू ही ना, तो मार्क कर लिया कि ये पीवाईक्यू से आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? कुछ नया कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में, तो ये न्यू है, मतलब नेक्स्ट ईयर इससे हाई भी जा सकते हैं, तो इसमें मार्क कर लिया कि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम अगर घर पे आए तो हम कर लेंगे सॉल्व, मतलब केसेस बनाने होते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस में कि अच्छा केस 1 अगर ये नंबर्स है, केस 2 ये नंबर्स है, बट हम वहाँ नहीं बना पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें करेज की कमी है। इसको मैंने बोला पेन चलाओ स्ट्रैटेजी, मतलब पेन तो चला के देखो, आप केसेस तो बनाओ। मतलब ये आई यूज्ड टू टेल इट टू माई सेल्फ कि 1 2 3 कुछ प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट में कुछ डिजिट्स है, उसको वी हैव टू मिक्स एंड मैच। तो अगर हम थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे ना तो आंसर तक तो पहुंच जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पेन चलाओ स्ट्रैटेजी इट विल वर्क। सो थोड़ा सा करेज दिखा के अगर हम कर लें तो इट कैन रियली फेच यू 1-2 क्वेश्चंस।